ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो उन व्यक्ति के साथ इतनी क्रूरता करी गई। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके क्या नाम है नाखून निकाले गए पैरों से और उनको लगातार डंडों से मारते ही गए जब तक वो इंसान मर नहीं गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है और एक जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। ये सारे जो जुर्म हो रहे हैं वो बहुजन समाज पे ही होंगे और क्या नाम है उनका आवाज़ उठाने का ठेका बहुजन समाज नहीं ले रखा है। उसके आगे जो सवर्ण समाज क्यों नहीं आता? एक चीज़ बताइए ना, इंसानियत तो उनके अंदर भी होनी चाहिए कि उनको भी बोलना चाहिए जो चीज़ गलत है तो गलत है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको तो क्या नाम है बीजेपी से फंडिंग आ रही है, विदेशी फंडिंग आ रही है क्या आपके पास? ये बताइए मेरे को। आपके पास प्रूफ है मेरे पे बीजेपी की फंडिंग आ रही है? कैसी बात कर रहे हैं आप भी? तो आप ऐसे बोल ही रहे हैं कि बीजेपी, आप क्या बीजेपी को क्या साबित करना चाहते हैं? जो चीज़ गलत है गलत, उसके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि नहीं? सालों से कि लोगों में इतनी नफरत हो गई है कि लोग समझ में नहीं आ रहा कि किसी को भी बिना बात में एक हत्या करने का सोच कैसे सकते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने से पहले उनको कोई डर नहीं, कोई किसी चीज़ का, ना सरकार का डर है ना शासन प्रशासन, किसी का डर नहीं है। तो इसको शय कौन दे रहा है? शय कोई ना कोई तो शय दे रहा होगा और जहाँ तक मुझको लगता है इसका शय बीजेपी दे रही है, क्योंकि मैं जब से बीजेपी का राज आया है ये घटना दिन पे दिन बढ़ती जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। बिहार के सारण में एक ऐसा वाकया सामने नज़र आ रहा है जिसे देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि आखिर ये अत्याचार हो क्यों रहा है। बिहार के सारण में आपको बता दें संजय पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उसकी पीट कर बड़े भीड़ में हत्या कर दी और भीड़ जो है तमाशा देखते रही। आपको बता दें हत्या करने से पहले उसके आँखों को पेचकस से फोड़ा गया। आप बताइए कितनी निर्मम हत्या है, पेचकस से आँख फोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि उसके जो पैर है, पैरों के नाखून निकाले गए पिलास से। बताइए कितनी गंभीर घटना बनती जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में दलित, मुस्लिम और बहुजन समाज पे अत्याचार बनता जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ त्रिलोक जी हैं भीम आर्मी से। किस तरह देखते हैं सर इस तरह की घटना को? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो उन व्यक्ति के साथ इतनी क्रूरता करी गई। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके क्या नाम है नाखून निकाले गए पैरों से और उनको लगातार डंडों से मारते ही गए जब तक वो इंसान मर नहीं गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है और एक जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। आप देखिए जब से ये 5 या 7 सालों से कि लोगों में इतनी नफरत हो गई है कि लोग समझ में नहीं आ रहा कि किसी को भी बिना बात में एक हत्या करने का सोच कैसे सकते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने से पहले उनको कोई डर नहीं, कोई किसी चीज़ का, ना सरकार का डर है ना शासन प्रशासन, किसी का डर नहीं है। तो इसको शय कौन दे रहा है? शय कोई ना कोई तो शय दे रहा होगा और जहाँ तक मुझको लगता है इसका शय बीजेपी दे रही है, क्योंकि मैं जब से बीजेपी का राज आया है ये घटना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और पूरा जंगल राज यहाँ पे आ गया है। आप बोल रहे हैं बीजेपी आई है जब से ये घटना बढ़ती जा रही है, और सरकारों में भी तो होती थी इस तरह की घटना। आप बता दीजिए कौन सी सरकारों में घटना होती थी? आज से 7 साल पहले मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है। क्या बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आज से 7 साल पहले इस तरह की घटना नहीं हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। जब से बीजेपी सरकार आई है जब से ये घटना ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गई है। और एक चीज़ बताइए ना कि एक बहुजन जो समाज है उसी पे क्यों इतनी क्रूरता हुई जा रही है? अच्छा, आप बोले बहुजन, और बहुजन से जो भी आपने बातें बोली, आप बताइए जो हमारी राष्ट्रपति है आदिवासी समाज से आती हैं और जो पिछले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी वो भी दलित समाज से आ रही है। जब बीजेपी दलितों के प्रति और बहुजनों के प्रति इतनी वफादार है तो आप कैसे एक गंभीर आरोप लगा सकते हैं? पहले तो आपको मैं एक चीज़ ये जानकारी देना चाहूँगा, बीजेपी ने कोई क्या नाम है एक आदिवासी महिला को नहीं बिठाया या एक क्या नाम है बहुजन समाज को नहीं बिठाया। ये हमारे जो आर्टिकल में संविधान में बाबा साहब जो लिख के गए थे कि इसके अंदर एक शेड्यूल कास्ट ही बैठ सकता है, तो वो हमारे को बाबा साहब दे के गए थे। ये बीजेपी का कोई करा धरा नहीं है, मगर क्रेडिट बीजेपी ले रही है। और क्या होता है उनको बिठा दिया जाता है मगर उनके हाथ की कठपुतली बना दिया जाता है। आप ये बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहा है, आखिर एक राष्ट्रपति कैसे कठपुतली हो सकता है? आप मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको तो क्या नाम है बीजेपी से फंडिंग आ रही है, विदेशी फंडिंग आ रही है क्या आपके पास? ये बताइए मेरे को। आपके पास प्रूफ है मेरे पे बीजेपी की फंडिंग आ रही है? कैसी बात कर रहे हैं आप भी? तो आप ऐसे बोल ही रहे हैं कि बीजेपी, आप क्या बीजेपी को क्या साबित करना चाहते हैं? जो चीज़ गलत है गलत, उसके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे आप? एक बात बताइए, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको बता दूं
मैं लगातार बहुजन समाज से हर मुद्दे को दिखाता रहा हूँ और बीजेपी आरोप लगाती है, तो मेरा एक काम होता है कि एक पत्रकार का काम होगा कि आपसे सवाल पूछना, उसके द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं उस पर आपका रिएक्शन लेगा। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी से मेरे को फंडिंग आ रही है। अरे दुनिया भर के सांसद हैं बहुजन समाज के, वो कहाँ मर गए हैं क्या? जब इतनी क्रूरता होती है वो मर जाते हैं, वो क्यों नहीं बोलते? और रही बात, तो मैं तो ये भी बोलता हूँ स्वर्ण समाज के क्यों नहीं बोलते? अरे इंसानियत तो उनमें अंदर भी है कि नहीं है? इंसानियत मर गई है तो बताओ हमारे को। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप विषय पे बने रहे। विषय से मेरे को ऐसा लग रहा है डाइवर्ट कर रहे हैं। अब जो बिहार में इस तरह की घटना हुई है, देश में क्या और भी जगह होती है, या फिर आप सरकार को सीधा कोसना चालू कर देंगे? देखिए जी, ये जो भी घटना होती है, सबसे पहले जो वहाँ पे जो सरकार है, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अभी तक वो जो हत्या करने वाले लोग थे वो क्यों नहीं पकड़े गए, क्या वजह है नहीं पकड़े गए। आप देखिए, जब क्या नाम है मोदी जी की भतीजी का पर्स गुम हो जाता है तो मात्र 2 से 4 घंटों में उनका पर्स मिल जाता है, तो क्या एक मुजरिम को पकड़ना कोई बहुत कठिन वाली बात है? बात ठीक हो रहे हैं। अभी जो सरकार का एक बयान आया कि जैसे ही हत्या हुई, हत्या आने के बाद वो दोषियों की तलाशी की जा रही है और शिकायत जो परिजनों द्वारा करवाई गई है उस पर अज्ञात लिया जाएगा। फिर आप क्यों इतना सरकार पे दोष मान रहे हैं? अरे सरकार पे दोष यूँ मान रहे हैं कि सारे के सारे जो जुर्म हो रहे हैं वो बहुजन समाज पे ही होंगे, और क्या नाम है, उनका आवाज़ उठाने का ठेका बहुजन समाज नहीं ले रखा है। उसके आगे जो सवर्ण समाज क्यों नहीं आता? एक चीज़ बताइए ना, इंसानियत तो उनके अंदर भी होनी चाहिए कि उनको भी बोलना चाहिए जो चीज़ गलत है तो गलत है, उनको भी उनके खिलाफ होना चाहिए, तो क्यों नहीं होते हैं? आप क्या चाहते हैं? अभी भीम आर्मी की तरफ से आप क्या कार्यवाही रहेगी या क्या मांग रहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी से और मोदी जी से कि आप जब आपका मुद्दा होता है जय श्री राम वाला तो उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं, जब एक गरीब, एक बहुजन समाज का इंसान मरता है और उसकी इतनी क्रूरता के साथ हत्या कर दी जाती है, तो आप उसके सपोर्ट में क्यों नहीं बोलते? उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलते? और कार्यवाही की क्या मांग कर रहे हैं आप भीम आर्मी की तरफ से? क्योंकि हमें सूचना मिल रही है कि वहाँ बिहार में जो भीम आर्मी है वो भी पहुँच गई है, तो आपका क्या निर्णय रहेगा इस पे? देखिए, हम जो कार्यवाही मांग रहे हैं इसके अंदर हम फांसी की मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि फांसी की इसलिए मांग रहे हैं कि आगे ये जो घटना जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ये बढ़े ना, कम हो। देखिए, हमारे साथ भीम आर्मी से त्रिलोक थे और जैसा कि ये साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि जिस तरह से क्रूरता की गई ये बहुत ही निंदनीय है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।